हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज यू मस्ट नो चैनल। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी और आप लोग इसे शेयर भी कर रहे होंगे, है ना? और सब्सक्राइब भी कर लो आप लोग यदि इस चैनल पे नए आए हो तो। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और मॉडर्न हिस्ट्री में हमने लास्ट पार्ट में गवर्नर था, ठीक है? 1785 में वो क्या हुआ? उसका टाइम पीरियड 1785 में खत्म हो गया था, वॉरेन हेस्टिंग, है ना? और इसके बाद जो गवर्नर जनरल बनकर आया उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखो, वारेन हेस्टिंग के बाद जो गवर्नर आए थे उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1786 से लेकर 1793 एडी तक। देखो, भारत के कर्नाटक में फ्रांसीसी हारे थे और फ्रांसीसी हारने के बाद फिर कहां चले गए थे? फ्रांस। ये बात है 1763 एडी की। और इसी के 13 साल बाद 1776 में अंग्रेजों के खिलाफ दुनिया में एक क्रांति हुई थी। और कहां पर हुई थी? यूएस से, अमेरिका में। अमेरिका में जो लोग थे वो किसे मार रहे थे? अंग्रेजों को। यही बात पता चल गई भाई फ्रांस को। फ्रांस ने तुरंत अपनी आर्मी भेजी, कहा जाओ अमेरिकन के साथ मिलकर अंग्रेजों को गिरा गिरा कर मारो, एक को मत छोड़ना। फ्रांस के लोग पहुंचे, अमेरिका के साथ मिलकर जमकर पीटा अंग्रेजों को, अमेरिका को स्वतंत्र करा दिया। अगर फ्रांस नहीं पहुंचता तो क्या अमेरिका स्वतंत्र होता? नहीं होता। भारत की हार का बदला जाकर कहां चुकाया इन्होंने? अमेरिका में। और उस समय अमेरिका में सबसे ज्यादा जो थे पिटने वाले ब्रिटिश ऑफिसर का नाम क्या था? कॉर्नवालिस, यही था। वहां पर अंग्रेजों का हेड था और वहां से पिटकर यहां आया। एक जगह है, देखो देखो, एक आप बताओ कि एक जगह पिटा है वो, दूसरी जगह पिटना चाहेगा? अंग्रेजों के हाथ से अमेरिका गया, भारत भी चला जाए, ऐसा चाहेंगे ये लोग? यहां आकर सबसे पहले इसने पुलिस सिस्टम स्टार्ट किया। मतलब जितना थाना चौकी इकाई, मतलब आप लोग देख रहे हो, किसने शुरू किया था? कॉर्नवालिस ने। अच्छा, एक बात बताओ कि जब पुलिस सिस्टम भारत में स्टार्ट हुआ था तो क्या ब्रिटिश ने ये पुलिस सिस्टम चलाया गया था? मतलब था वहां पे? नहीं था। और जान अब क्या होगा कि आज भी हमारे यहाँ ज्यादातर जो कानून हैं वो अंग्रेजों के जमाने के। एक बात और, देश के एडमिनिस्ट्रेशन पर ज्यादा कंट्रोल किसका होता है? नेता का, मंत्री का, पुलिस का या आईएएस ऑफिसर का? आईएएस ऑफिसर का होता है। भाई जो देश का प्रशासन समझे वो कौन होता है? सिर्फ आईएएस होता है ना? नेता पढ़ाई से मतलब ही नहीं, पुलिस तो बिल्कुल नहीं। वो क्या भाई बता पाएंगे इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? उन्हें क्या समझ में आएगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? देश चलता किस पर है? देखो भाई, इतनी पढ़ाई जानकारी सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर को होती है। देश में कोई भी नेता हो, है ना, कोई भी नेता हो, लेकिन आईएएस ही है। जो आईएएस होता है वही कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, मुख्य सलाहकार, बताता है बोलना क्या है, कैसे क्या, मतलब कैसे क्या करना है। पूरा सचिवालय होता है जो सलाह देता है, सारे आईएएस होते हैं। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कौन है? यही है, कॉर्नवालिस। और इसकी सोच थी कि अमेरिका तो गया, भारत में ताकत बढ़ाने, भाई ये क्या करने लगा? भारत में ताकत बढ़ाने लगा कि कहीं ये भी स्वतंत्र ना हो जाए। लेकिन पुलिस है ना, आर्मी है, ऑफिसर है। भाई देखो अब क्या होगा कि परमानेंट इनको सैलरी भी देना पड़ेगा। और पेमेंट कहां से देंगे ये? जितना टैक्स आएगा, और क्या होगा, टैक्स, जितना टैक्स आएगा उसी से क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे इन सभी को। और टैक्स किस पर लगता था? एग्रीकल्चर पर। और एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई, मान लो किसान का मन नहीं किया, तो टैक्स मिलेगा? फिर नहीं मिलेगा भाई। ऊपर से कॉर्नवालिस किसी को भेजता कि जाओ टैक्स लेकर आओ। कॉर्नवालिस का आदमी था, कोई गब्बर सिंह का नहीं कि वो जाकर लेकर आए। गब्बर सिंह का नाम था। लेकिन एक बात बताओ कि उस टाइम पे ना तो कोई, भाई क्या होता था, प्रेस थी ना, मीडिया थी ना, प्रिंटिंग प्रेस थी। वहां से यदि 50-100 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को पता होता कि कॉर्नवालिस कौन है, क्या मतलब है, उसे क्या पता होता कि कॉर्नवालिस कौन है? एक व्यक्ति गया, किसान को पकड़ा, बोला टैक्स दो। किसान ने कहा किसने भेजा?
पता चला कि भाई कॉर्नवालिस ने भेजा। किसान ने डंडे निकाले, 10-15 डंडे लगाए, बोला जाओ बेटा कॉर्नवालिस को भेज देना। कॉर्नवालिस ने सोचा भाई कम से कम एक परमानेंट इनकम तो हो। मान लो कि 50,000 का खर्चा है और पेमेंट वगैरह भाई इतना तो देना ही पड़ेगा, तो 50,000 कम से कम परमानेंट इनकम तो हो। ऐसा करने के लिए कॉर्नवालिस ने भारतीयों से ही भारतीयों को पिटवाना चाहा। इसने कुछ भारतीयों को बुलाया, उन्होंने कहा सर हम आपको जमींदार बनाते हैं। अब जमींदार अब ये क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपको हम बहुत सारी जमीन देंगे, इसमें से 11 रुपए के बराबर आपको टैक्स क्या होगा, मतलब रिकवर करना पड़ेगा, आपको टैक्स इस जमीन से वसूल करना पड़ेगा। और 11 में से 10 पार्ट आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देना और एक पार्ट आप रख लेना। मतलब कि मान लो 1,10,000 की इनकम हुआ तो टैक्स के रूप में तो अंग्रेजों को कितना मिलेगा, 1,00,000 रुपए, और जमींदार को कितना, 10,000 रुपए। और जमींदारों से कहा कि समय होते ही दे देना। भाई आज जो है 11, मान लो कि उन्होंने कहा कि आप जो है 11 के बजाय 12 वसूलो, 13 वसूलो, हमें नहीं मतलब, लेकिन हमें हमारा 10 मिलना चाहिए अस्थाई रूप से, उससे कम ना होने पाए। जमींदारों ने कहा सर भरोसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, टेंशन क्यों लेते हो, समय से पहले मिलेगा आपको। जमींदारों ने किसानों से जाकर वसूला 111 पार्ट और इसका 10 पार्ट अंग्रेजों को दिया और 101 पार्ट खुद रख लिया। घपला हो गया ये तो भाई, है ना। अंग्रेजों के जमाने भाई की मूवी देखो तो ज्यादातर जमींदार बनते हैं। अंग्रेजों के जमाने में कि जेलर तो भाई जेलर ही रह गए। मार मार के किसानों से टैक्स वसूल करना जमींदारों द्वारा। लेकिन आज के बाद अंग्रेजों की परमानेंट इनकम फिक्स हुई या नहीं हुई, पीटेगा कौन, किसान। जमींदार भविष्य में किसको किसका साथ देते हैं, अंग्रेजों का या भारतीयों का, अंग्रेजों का। लेकिन कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट कर लिया या नहीं कर लिया बताओ। अब इसे ही क्या कहते हैं, इसी व्यवस्था को जमींदारी कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट। अब बताओ भारत पर कंट्रोल बढ़ा या नहीं बढ़ा। अभी देखना आगे देश के सिस्टम पर कंट्रोल कर लेंगे कि कहीं स्वतंत्र ना हो जाए, कि बड़े समय तक हमको ये एग्जाम्पल भी देते रहे। देखो हमें एक चीज यही यही वजह थी कि हमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया था स्वतंत्र होने में, और बड़े समय तक तो हमको ये एग्जाम्पल भी देते थे कि अगर हम अचानक से स्वतंत्र कर देते आपको तो क्या कर लोगे आप, देश चला पाओगे आप। एक बार मोतीलाल नेहरू जी को एक अंग्रेज ने चैलेंज कर दिया कि संविधान बनाकर चला पाओगे आप जैसा हम चलाते हैं। 1928 एडी में मोतीलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन बना डाला, नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है जिसे। इसी चैलेंज पर लास्ट तक भाई क्या होता है, यही कहते। अच्छा अंग्रेज जब चले गए तो सच में ये हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई थी, संकट आ गया था। देश चलाएगा कौन, सारे आईएएस तो गए। पता चला 15-20 हजार आईएएस की वैकेंसी निकली। आईएएस की सोचो कि देश को किसने चलाया होगा उस टाइम पे, आप लोग सोचो जरा, कहाँ से आईएएस आ गए इतने सारे। वास्तव में जो ग्रेजुएट था पूरा भी नहीं हुआ था जिनको, ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ कर आईएएस बनाया गया था उस टाइम पे। और भ्रष्टाचार तो होना ही था, फिर पकड़ पकड़ कर बना दिया लाके। आप सर्च करके देखना, है ना, कोई एग्जाम नहीं हुआ था। चलो यहाँ पे हमने एक बात एनालिसिस कर लिया कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड पे कैसे उस टाइम की सिचुएशन थी, है ना। उन्होंने अस्थाई बंदोबस्त लाया, और अस्थाई बंदोबस्त क्या होता है, परमानेंट सेटलमेंट, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मुझे आशा करता हूँ कि आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से समझ रहे हैं। यदि कोई भी डाउट्स है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन है मन में आ रहा है, तो आप लोग तुरंत कमेंट में क्वेश्चन करो, आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, आप लोगों के जरूर सोल्यूशन का समाधान होगा, क्वेश्चन का समाधान होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।